सरकार को बस बहाने चाहिए स्टूडेंट्स को जेल में डालने के लिए। जब वो बाहर आए तब उस कानून की कह के लेने के लिए लालू ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। सरदार खान ने इसे सीखा होगा मुझे लगता है। 1977 में जनता पार्टी के पावर में आते ही मीसा जैसे कठोर कानून को भी हटा दिया गया। मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, उनको मिथ से नफरत है, इसलिए मेरा नाम मिथिकेश और दीदी का नाम मिथिका रखा। उनका खुद का नाम अमित है। जब स्पेस से जादू आया था तब उसको ओम 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 सुनकर बुलाया था। जादू खाता क्या है? धूप। धूप कहां से आती है? सूरज से। तो क्या ओम ओम, जादू और सूरज का कोई कनेक्शन है? किरण बेदी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा कि नासा ने सूर्य से ओम की साउंड रिकॉर्ड की। इसका सच जानते हैं हम अगले सवाल में। नासा ने सूर्य से ओम साउंड रिकॉर्ड किया। फेक और नॉट फेक? मुझे तो लगता है ये सच हो सकता है यार, क्योंकि सूर्य और ओम का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन तो होगा। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तब हम भी ओम जपते हैं। और आपको बता दूं कि बॉलीवुड ने भी कई बार साइंटिफिक सवाल पूछने की कोशिश की है, जैसे क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, और फिर आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज से क्या आवाज आती है? अरे पांचोली नहीं यार, सूरज, सूर्य मेन वाला। हाँ, ये न्यूज है जादू की तरह टोटली फेक। नासा ने सन की एक ऑडियो तो निकाली थी जिसमें वो पता करने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या आवाज आ रही है, पर उसमें ओम का कोई मेंशन नहीं था। और तो और जो वीडियो किरण बेदी ने शेयर किया था वो नासा का था भी नहीं। किरण बेदी जो अपने पुलिस वाले दिनों में हर सबूत की बारीकी से जांच करती थी, अगर उन्होंने इसकी भी जांच कर ली होती तो शायद लोगों की ट्रोलिंग से बच जाते। जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन के भी दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, हर चीज का एक लेफ्ट और राइट होता है। पर ब्रेन के लेफ्ट और राइट की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। ऐसा कहते हैं कि राइट ब्रेन वाले लोग क्रिएटिव होते हैं और लेफ्ट वाले लॉजिकल। जैसा कि 3 इडियट्स में बताया था, अपने ब्रेन को पूरी तरह यूटिलाइज करने के लिए बॉमन ईरानी लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से लिखा करते थे। और कई लोग तो दोनों हाथों से ड्राइंग भी कर लेते हैं। यार वो तो मैं भी कर लेता हूँ, बस मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं बनती। तो आपका अगला सवाल है, इंसान या तो लेफ्ट ब्रेन होते हैं यानी कि लॉजिकल, या राइट ब्रेन होते हैं यानी कि क्रिएटिव। फेक और नॉट फेक? मुझे नहीं पता था कि ब्रेन भी अपने देश की पॉलिटिक्स की तरह है जहां लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे पड़े हैं। और क्या हमारे अंदर एक स्विच है कि अगर मुझे आज मैथ सॉल्व करनी है तो मैं सिर्फ लेफ्ट साइड यूज करूंगा, राइट साइड करके सिंगिंग कंपटीशन के लिए बचा के रखता हूँ? या ब्रेन ने ड्यूटीज डिवाइड कर ली होंगी, जैसे मैं और दीदी, मैं खाना बनाता हूँ, वो बर्तन करती है। ये है मेरी दीदी की गुची बैग्स की तरह टोटली फेक। सॉरी दीदी, हमें अपने दिमाग को लेकर काफी काल्पनिक बातें सुनी हैं, ये भी उनमें से एक। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आप किसी आर्टिस्ट या मैथमेटिशियन के दिमाग की MRI, CT स्कैन, यहाँ तक कि ऑटोप्सी भी कराएंगे तो कोई खासा फर्क दिखता नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटानिका ने भी इस स्टोरी की जांच की और उनके रिजल्ट्स भी यही कहते हैं कि राइट या लेफ्ट साइड का दिमाग यूज करने से हम क्रिएटिव या लॉजिकल नहीं बन जाते। सरल शब्दों में उनका कहना है कि प्रोडक्ट है ना जो, वो हम सबको ऑलमोस्ट सेम दिया गया है, बस हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। आपको पता है बच्चे कैसे होते हैं? 2 लोग शादी करते हैं और बच्चे अपने आप पैदा हो जाते हैं। शादी 2 दिलों का मिलन है और इसी मिलन का प्रतीक एक बच्चा होता है, जिसके लिए ना बायोलॉजी और ना ही साइंस की जरूरत होती है। पर जानवरों में तो शादी होती नहीं, तो उनके बच्चे साइंस की ही देन होते हैं। जहां नर और मादा एक दूसरे को आकर्षित करने के बाद एक बच्चे को जन्म देते हैं, पर क्या एक मादा बिना किसी नर के संपर्क में आए जन्म दे सकती है? आइए पता करते हैं। मादा पाइथन ने 15 साल बाद एक अंडा दिया बिना किसी नर पाइथन के संपर्क में आए। फेक और नॉट फेक? ये जो हम चाइल्ड बर्थ इज अ मिरेकल ऑफ लाइफ कहते हैं ना, शायद बना इसी पाइथन के लिए होगा। पर 15 साल बिना कांटेक्ट में आई ये अचानक प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या इसने घोर तपस्या करके कोई वरदान में बच्चा मांगा था, या फिर वो भुलक्कड़ थी कि बहुत सालों से प्रेग्नेंट थी, फिर एक दिन उसकी नजर अपने पेट पे गई, कहती अरे मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं तो मां बनने वाली हूं। या क्या ये इच्छाधारी नागिन थी? ये न्यूज है मेरे सांपों के डर की तरह टोटली नॉट फेक। अमेरिका के सेंट लुइस जू में एक पाइथन ने बिना किसी नर के संपर्क में आए अंडे दे दिए। पाइथन्स एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और तो और सांपों में मादाएं कई सालों तक स्पर्म को स्टोर करके जब मन करे तब प्रेग्नेंट हो सकती है। यार मुझे नहीं पता था ये IVF सांपों में भी आ गया।
बिना जेनेटिक टेस्टिंग किए साइंटिस्ट बता नहीं पाएंगे कि असल में बच्चा कैसे हुआ। ये पहला रिकॉर्डेड केस है जिसमें एक पाइथन ने 15 साल तक बिना किसी नर के संपर्क में आए अंडे दिए। ये जू की पाइथन थी, इसलिए रिकॉर्ड करने में आसानी हुई। भले ही ये केस अनोखा हो, पर पूरी तरह नामुमकिन नहीं है दोस्तों। इंग्लैंड ने क्रिकेट का आविष्कार किया और मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच लगान में नहीं हुआ था, वो तो बस एक पिक्चर है। असल में इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच 1932 में खेला था। पर क्या आपको पता है पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो देशों के बीच में खेला गया था? इस सवाल का जवाब देकर पता कीजिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच यूएस और कनाडा के बीच खेला गया था। फेक और नॉट फेक? आईसीसी के सिर्फ 12 फुल मेंबर्स हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। यूएसए और कनाडा तो दुनिया की टॉप टीम्स की गिनती में आते भी नहीं। पिछले वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 टीम्स खेली थी और उसमें यूएसए और कनाडा नहीं थी। उन 10 टीमों में से 9 पर इंग्लैंड ने राज किया था और पिछला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हुआ था और फिर वर्ल्ड कप भी वही जीत गए। ये कैसी मेहमान नवाजी हुई भाई? हाँ, हमने तो यहाँ उनको 200 साल तक इतने अच्छे से रखा था। बिना बोल्ड हुए मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज है टोटली नॉट फेक। दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच यूएसए और कनाडा के बीच सेंट जॉर्ज पार्क न्यूयॉर्क में 1844 में हुआ था। टीम्स ने रन तो बहुत कम मारे थे, पर इतिहास के पन्नों में नाम रह गया जिसमें जीत कनाडा की हुई थी। उस जमाने में भी सट्टेबाजी होती थी। इस मैच पर पूरे $1 लाख का सट्टा लगा था, जो आज की तारीख के हिसाब से कुछ $2 मिलियन है। वैसे लगान में भी उन्होंने सट्टा ही लगाया था, पर उसमें हम जीत गए। इस साल के आईपीएल में अली खान, जो कि अमेरिकी हैं, वो केकेआर के लिए खेल रहे हैं और ऐसा करने वाले वो पहले अमेरिकी क्रिकेटर बनेंगे। और आप भी जीत जाएंगे अगर आपने दिए हैं सारे सवालों के सही जवाब। यही था आज का आखिरी सवाल। आपके गिफ्ट्स और स्कोर नीचे वाले बटन दबाने से आपको